Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature, and in this video we are going to cover rhyming schemes of sonnets. This is part 2 of the video. In part 1 we have covered Italian sonnet and Shakespearean sonnet, and in this video we will start with the Spenserian sonnet. So let us start the video now, and please do not forget to share and subscribe the channel. शुरुआत करते हैं स्पेंसेरियन सोनेट से। हर सोनेट की अपनी एक राइमिंग स्कीम होती है जिसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। उसी तरीके से स्पेंसेरियन सोनेट की भी राइमिंग स्कीम है। दिस इज़ अ सोनेट फॉर्म नेम्ड फॉर द पोएट एडमंड स्पेंसर, एंड दिस सोनेट कंप्राइजेस 3 interlocked quatrains and a final couplet with a rhyme scheme ABAB, BCBC, CDCD, EE. The Spenserian sonnet, invented by 16th century English poet Edmund Spenser. Spenser, most of you already know, is very famous for writing few poetries like epithalamion, prothalamion, and a combination of sonnets called Amoretti. So it has taken much of its structure from Shakespearean sonnet, 3 quatrains and a couplet, but employs a series of couplet links between quatrains as revealed in the rhyme scheme ABAB, BCBC, CDCD, EE. अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। स्पेंसेरियन सोनेट से ही लेते हैं, एमोरेटी कलेक्शन से सोनेट नंबर 77, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंसर ने लव को ग्लोरीफाई किया है। इस पोएट्री में देखिए वही स्कीम यूज़ की गई है, ABAB, BCBC, CDCD एंड EE। अगर आप देखिए फर्स्ट 4 लाइन को फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं, लास्ट वर्ड इज प्लेन, योरी, एंटरटेन एंड रॉयल्टी। तो प्लेन इज मैचिंग विद entertain and Yoveri is matching with royalty. So the scheme becomes A, B, A, B, and so on. It follows the further scheme as well, B, C, B, C, C, D, C, D, and in last a couplet E, E. अब बढ़ेंगे मिल्टॉनिक सोनेट की तरफ। मिल्टॉनिक सोनेट ऑब्वियसली वॉज क्रिएटेड बाय जॉन मिल्टन। इट इज़ अ वेरिएंट टू द हाईली पॉपुलर पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट विच वी हैव कवर्ड इन लास्ट वीडियो। मिल्टॉनिक सोनेट कीप्स द पेट्रार्कन लेंथ एंड राइमिंग स्कीम बट डज अवे विद द स्टेंजा ब्रेक बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट भी अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अदरवाइज द मिल्टॉनिक सोनेट इज अ नॉर्मल सोनेट विद इट्स ओन फॉर्म। देखिए इसका एक एग्जाम्पल, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। दिस इज सोनेट नंबर 19 फ्रॉम मिल्टन। इसकी राइमिंग स्कीम पर ध्यान दीजिए। लास्ट के वर्ड्स देखिए, हर लाइन में स्पेंट, वाइड, हाइट, बेंट, प्रेजेंट, शाइड, डिनाइड, प्रेजेंट, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट, वेट। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है ABBA, ABBA, CDE, CDE। अ क्वार्टरन 14 लाइन पोइट्री स्पेशली इन इरेगुलर सोनेट, और इसमें एंजैबमेंट का भी यूज़ किया गया है। एंजैबमेंट को सोनेट को थोड़ा सा टाइटन करने के लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग दी 14 लाइन्स अनब्रोकन बाय स्टेंजाज। एंजैबमेंट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, बट आई टेल यू, एंजैबमेंट होता है जब हम बिना सेंटेंस को ब्रेक किए किसी पंक्चुएशन के अगली लाइन में एंटर कर जाते हैं। हेयर द पोइट्री इज iambic pentameter as well, and rhyme use as Petrarchan rhyme scheme ABBA, ABBA, CDE, CDE। अब बढ़ते हैं टेजारीमा सोनेट की तरफ। टेजारीमा इज अ 3 line stanza using chain rhyme in the pattern ABA, BCB, CDC, DED. There is no limit to the number of lines, but poem or section of the poems written in Terzarima end with either a single line or a couplet repeating the rhyme of the middle line of the final tercet. एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ये। पहले कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं जहाँ पर टेजारीमा हिस्टोरिकली यूज़ हुआ है। The first known use of Terzarima is in Dante's Divine Comedy, which was completed in 1320. And the first English poet to write in Terzarima was Geoffrey Chaucer, who used it for his complaint to his lady.
अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री एक्वेंटेड विद द नाइट से। फर्स्ट टेरसेट देखिए और तीनों लास्ट वर्ड्स देखिए, नाइट, रेन, लाइट। यहाँ पर नाइट राइम करता है लाइट के साथ और रेन राइम नहीं करता, तो दिस विल फॉल इनटू ए बी ए। द सेम वे सेकेंड लाइन, लेन राइम करता है रेन के साथ, तो इट विल बिकम बी, लेन, बीट, एक्सप्लेन, so it will become BCB and so on, it is CDC, DED। और बिल्कुल लास्ट कपलेट देखिए, राइट एंड नाइट। राइट एंड नाइट आर राइमिंग विद हाइट इन द प्रीवियस tercet, so it becomes EE। नेक्स्ट इज कर्टल सोनेट। कर्टल का मतलब ये किसी चीज़ को छोटा कर देना। कर्टल सोनेट, कर्टेल्ड सोनेट और कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट, वट एवर वी कैन गिव द नेम टू। इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू अ सोनेट ऑफ 11 लाइन्स, नॉट 14। सो इसकी राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके की रहती है, ABC, ABC, BDC और ABC, DBCDC। So with the last line, a tail or half a line, we can say the term was used by Garrett Manley Hopkins to describe the form that he used in poems as Pied Beauty and Peace. Curtal is known as obsolete word meaning shortened. Gerald Manley Hopkins was an English poet and a priest whose posthumous fame established him among the leading Victorian poets. Hopkins' only example of the form are Pied Beauty, Peace and Ash Bowes। देखते हैं हॉपकिंस की पोइट्री का ही एग्जाम्पल, पाइड ब्यूटी विच इज़ अ प्रेज टू दी वैरायटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। इसमें आप राइमिंग स्कीम देखिए, लास्ट के वर्ड्स देखिए हर लाइन के, यू विल फाइंड आउट दैट द राइमिंग स्कीम इज ABC, ABC, DBC, DC। लास्ट लाइन देखिए, प्रेज हिम, बिल्कुल ही छोटी सी लाइन है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल दी स्पेशलिटी ऑफ कर्टल सोनेट की लास्ट लाइन को या तो नहीं रखा जाता है या बिल्कुल हाफ होती है वो लाइन। सो दिस इज दिस राइमिंग स्कीम ABC, DBC, DC neatly tightens up the whole poetry। Clicking on this link, you can reach to the first part of the video. In case you have not watched it, please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exam, and you can join our online or offline classes by contacting at the given numbers.